हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सबों का थिंक सैंग्विन के इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, अब तक आपने हमारा एनडीए की तैयारी कैसे करें और एनडीए के आएंगे 2021 के नोटिफिकेशनों को देखा। आज की इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे कि हम किस तरह से एनडीए की तैयारी कर सकते हैं। दो स्तरों पर हम चर्चा करेंगे। पहला स्तर ये होगा कि जो आप बोर्ड अटेम्प्ट करेंगे, बिहार बोर्ड के छात्र, वो एनडीए की तैयारी कैसे करें। कई बातें होगी जो हम इस वीडियो में करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना वीडियो। लेकिन दोस्तों, आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलता रहे और हम भी डीमोटिवेटेड ना हो। ओके, तो अब यहाँ पर प्रश्न आता है सबसे पहला कि क्या जो स्टूडेंट 12th की तैयारी कर रहे हैं और इस बार जो फरवरी के आसपास बोर्ड देंगे, क्या उन्हें एनडीए की तैयारी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, क्या उन्हें फॉर्म भरनी चाहिए या नहीं। तो दोस्तों, सबसे पहली बात आपका आता है कि क्या बिहार बोर्ड के छात्र फॉर्म भरे कि नहीं। क्या बीएससीबी के छात्र जो है उन्हें फॉर्म भरना चाहिए नहीं चाहिए। तो दोस्तों, मेरे हिसाब से हाँ, यस, क्योंकि इंसान को लाइफ में अपॉर्चुनिटी मिलना मुश्किल होता है। देखिए, कहावत है कि अवसरों को पंख होती है, इससे पकड़ लो नहीं तो वो उड़ जाएगी। ठीक है, तो आप हमेशा याद रखो, जब भी आपको कोई अवसर मिले तो आप अपने आप को चांस लगा कर देखो, क्या हम इस चीज में सुटेबल हैं। देखिए, सबसे पहली बात मैं आपको बताता हूं, आपको फॉर्म क्यों भरना चाहिए। अगर मैं बात करूं एनडीए की सिलेबस की, तो बहुत छात्रों का क्वेरी रहता है कि सर, केवल 12th देकर एनडीए नहीं निकाला जा सकता है। तो मेरे हिसाब से दोस्त, केवल 12th देकर भी आप एनडीए निकाल सकते हो, लेकिन आप 12th के सिलेबस पे आप ग्रैब, क्लिंच कितना है, पकड़ कितना है, उसके हिसाब पे होता है। ठीक है, तो यहां पर प्रश्न आपका पहला था, क्या जो इस बार बोर्ड देंगे उन्हें एनडीए का फॉर्म भरना चाहिए। तो मेरे हिसाब से यस, आप फॉर्म भरो। तो तैयारी कैसे करना चाहिए। फॉर्म तो आपने भरवा दिया जबरदस्ती करके, तो तैयारी कैसे करें। यहाँ हमारा बोर्ड सर पे है, गार्जियन बहुत परेशान करते हैं कि भाई बोर्ड में कम नंबर आएगा तो तुमको घर से निकाल देंगे, ये वो दिस डैट हैन। दो बातें, आपको अभी के समय में बहुत सारे समस्या झेलना पड़ रहा होगा। शायद आप जिस क्षेत्र में पढ़ रहे होंगे वहाँ 12th बोर्ड के अच्छे टीचर नहीं मिल रहे होंगे, क्योंकि अगर मान लीजिए अभी कोटा में आप होते कोटा के स्टूडेंट है और यहाँ आके पढ़ रहे हैं, मैंने बहुत सारे स्टूडेंट को आसपास में देखा है, बोर्ड के लिए अच्छा टीचर नहीं मिल रहा है। दूसरी बात कि एनडीए की तैयारी इसे गांव घर में कोई नहीं करवाता। अब देखिए, एक बात है, बहुत स्टूडेंट एनडीए की तैयारी जो करते तो उन्हें वो शिक्षक चाहिए जो कि एनडीए क्रैक किया हुआ है। दोस्त, एक बात आप बताइए कि क्या अगर जो क्रैक किया हुआ होता तो आपको पढ़ाने क्यों आता। उन्हें उतना प्रेस्टीजियस जॉब मिल रहा है, अगर वो रिटायर होते तभी पढ़ाने आते हैं क्यों। देखो, लोग जो आईएएस बनना चाहता, क्या सभी स्टूडेंट आईएएस टीचर से पढ़ते हैं जो आईएएस बने हुए रहते। नहीं, बहुत ऐसे टीचर भी हैं जो आईएएस से ज़्यादा नॉलेज रखते हैं और वो अच्छा पढ़ाते हैं। तो इसलिए एक शिक्षक जो है हजारों आईएएस पैदा कर सकता है, लेकिन एक आईएएस हजारों शिक्षक पैदा नहीं कर सकता। ये बात आप हमेशा दिमाग में बैठा कर रखो। तो सबसे पहली बात की आती है कि आपके गांव घर के क्षेत्र में आपको एनडीए की जानकारी देने वाला कोई होगा ही नहीं। तो सबसे पहले मैंने आपको क्या कहा, क्या बिहार बोर्ड का छात्र भरे फॉर्म। यस, भरे। तो 12th बोर्ड पर कितना ध्यान दे और एनडीए की तैयारी कैसे करें, दोनों को कंपेयर करके मैनेज कैसे करें, वही अभी हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले प्यारे दोस्तों, सिलेबस को समझो कि एनडीए क्या कितना पूछ रहा है। देखो, आप बात को समझो। आप अगर 12th बोर्ड में हो तो आपके पास समय कम है, आपको अगर क्लास नहीं कर रहे हो, अभी कोरोना का टाइम है, अब जाहिर सी बात है क्लास कर रहे होगे ऑनलाइन या ऑफलाइन, कहीं भी तो कर रहे होगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपका जो एनडीए का जो है, अगर बिहार बोर्ड के छात्र हैं तो आपको टेंशन होता होगा कि भैया इंग्लिश पेपर इंग्लिश में आएगा कि हिंदी में आएगा, इंग्लिश हमको क्या करेगा। ठीक है, अगर आप मैथ हिंदी माध्यम में पढ़ रहे हैं तो आपको टेंशन नहीं लेना चाहिए, क्योंकि मैथ इसमें 2 सिलेबस है। देखिए गौर से, पेपर 1 में आपका आ जाता है जनरल एबिलिटी टेस्ट और पेपर 2 में दोस्तों आ जाता है, 2:30 बजे से एग्जाम होता है, वो आता है मैथ का। ठीक है, देखिए ईबी पेपर हिंदी में होता है, इंग्लिश में होता है, दोनों बाईलैंग्वेज पेपर, हिंदी इंग्लिश दोनों में होगा। और ये भी पेपर दोस्तों हिंदी और इंग्लिश दोनों में होता है।
ठीक है, आपको घबराना किस बात का है? अगर आप मैथ की तैयारी हिंदी में भी कर रहे हैं तो क्या फर्क पड़ रहा है? अब बात आती है क्या सर हम 11th का भी हमको पढ़ना पड़ेगा, हमको अपना विषय 12th का पढ़ने का समय नहीं मिलता, तो हम 11th का कैसे पढ़ेंगे? तो देखिए मेरे हिसाब से आपको 11th नहीं पढ़ना है, आप बिल्कुल 11th मत पढ़ो, आप केवल 12th पढ़ के जाओ और वहां पर क्वेश्चनों को सही करके आओ, ठीक है? वो कैसे होगा वो समझो। देखिए मैथ का पेपर आपको एग्जामिनर इस तरह से सेट करता है कि बच्चे जो 12th में भी तैयारी कर रहे हैं अगर वो भी एनडीए करना चाहते हैं तो उनसे हो पाए। ओके, तो देखिए ये क्या करते हैं, थोड़ा सा चालाकी कर बैठते हैं कि बच्चा पहले पूरा जोश में जाता है, पूरा एनर्जी होता है, दिन में 2 शिफ्ट में पेपर हो जाता है, एक मॉर्निंग शिफ्ट एक इवनिंग शिफ्ट, तो बच्चा पूरा जोश में जाएगा, तो बच्चा का दिल तोड़ देता है पहले गेट का पेपर देकर, जनरल एबिलिटी टेस्ट का पेपर पहले आपको मिलेगा। अच्छा पहले ऐसे क्यों किया जाता है? तो इसका 2 रीजन होगा कि पहले ये पेपर अटेम्प्ट इसलिए दिया जाता है करने के लिए कि विद्यार्थी का स्टेमिना चेक करे, उसमें कितना पेशेंस है, क्योंकि इसको करते करते आप हो जाएंगे पूरा एग्जॉस्ट, पूरा थक जाएंगे और इसका जब बारी आएगा तो आपके पास एनर्जी ही नहीं बचेगा। जो बच्चा इस पेपर में एनर्जी बचा लेता है इस पेपर के मदद से, वो बच्चा इसमें अच्छा स्कोर कर जाता है। तो अब बात आती है कि 12th में रहकर हम मैथ में एनडीए में स्कोर कैसे करें। अब देखिए प्यारे दोस्तों, आपका मैथ का जो है एनडीए में मैथ आपका पूछा जाता है 120 क्वेश्चन, अब पर क्वेश्चन मेरे हिसाब से 2.5 मार्क्स का रहता है, तो मतलब इसके हिसाब से कितना हो गया ये आपका, तो 25 गुने 12 आप करेंगे तो आपका हो गया 300, नहीं 300 मार्क्स का पेपर ये आपका आता है, ठीक है? निगेटिव मार्किंग भी है। अब देखो पेपर सेट कैसे किया जाता है, तो कई बार क्या होता है 50-50% पर सेट किया जाता है, मतलब 50-50% क्या कि प्रोबेबली 11 से 50% क्वेश्चन आएगा, अब प्रोबेबली 12 से जो है 50% क्वेश्चन आएगा। बात को समझिए गौर से। कई दफा क्या किया जाता है, इसी पेपर को कई बार 60-40 के टर्म में किया जाता है, 60% और 40%। कई बार आपको 11 से 60% क्वेश्चन आ जाएंगे और 12 से 40%, ठीक है? अब बात को समझिए, 2019 के कटअप के हिसाब से, सुनिए बात को, 2019 को कटअप के हिसाब से आपका दोनों पेपर में क्वालिफाई करने के लिए एटलीस्ट मार्क्स था 25%, ठीक है? अब इसमें 40% है, ठीक है? 40% क्वेश्चन आ रहा है 12 से, आपको मात्र इसमें 25% क्वेश्चन के लिए सही करना है। तो अगर आप 40% को भी सही से पढ़े होते ना तो आपका मैथ पेपर क्लियर निकल जाता। मेरे बात को आप समझ रहे हैं हम क्या बोल रहे हैं? जो बच्चा 11th में उसके लिए तो बल्ले बल्ले 60% है, उसको भी तकलीफ होता है 12th वाला सिलेबस से, ऐसा नहीं कि उसको भी तकलीफ नहीं होता है। तो आपका दोनों में चांस आपका बन रहा है क्वालिफाई करने के लिए मैथ के पेपर के। तो आप घबरा क्यों रहे हैं कि हम 11th नहीं पढ़े हैं या 11th हम भूल गए हैं? तो कोई दिक्कत नहीं है, अब तैयारी कैसे करेंगे मैथ का वो भी समझिएगा, ठीक है? तो आप अपना चांस देख लिए ना, अगर आप 25% भी लाएंगे ना 40% में तब पर भी आपका काम बन जाएगा, ठीक है? आपको क्वालिफाई करने के लिए 25 से 35% के बीच में मैथ के पेपर में लाना है। जिस तरह से कटअप जाएगा उसके तरफ से आपको नंबर लाना होगा, है ना? तो अब बताइए, अब घबराने वाली बात कहाँ है? अब ये बात आती है कि ये 40% में हम लोग एटलीस्ट 35% क्वेश्चन कैसे सही करेंगे, क्योंकि कई बार क्वेश्चन का लेवल भी टफ होता है, तो आप जीनियस पैदा हुए नहीं है तो चलिए 5% ऐसा क्वेश्चन होगा जो आपको 12th में पूछे जाने वाले नहीं बनेंगे, तो 35% बनेंगे, फिर भी आपका प्योर चांस है एग्जाम में सिलेक्शन होने के। लेकिन इस पे भी आपका अच्छा पकड़ होना चाहिए। चलिए हम बातों को समझते हैं। ओके, तो आपको क्लियरली समझ में आ गया किस तरह से 120 क्वेश्चन डिस्ट्रीब्यूट किया गया। 50% इससे, यानी 60 क्वेश्चन इससे हुआ, 60 क्वेश्चन इससे हुआ, नहीं अब इससे 60% इससे हो गया, 40% मतलब 80 क्वेश्चन इससे, 40 क्वेश्चन इससे हो गए। तो इस तरह से सेट किया जा सकता होगा, जैसे 120 क्वेश्चन इस तरह से पूछा सकता है। आप 40 भी सही कर लोगे तब पर भी आपका चांस है ना? है कि नहीं? देखो 40 आपका सही हो गया, 40 गुने आपका क्या होगा, 25 चौके 100 नंबर नहीं हो गया। देखो 10 चौक 40, आप 100 नंबर ले आए, ठीक है? तो इस तरह से आपका चांस बनता है सिलेक्शन का, ठीक है? अब 100 इसमें आ गया, अब मान लो कि आप 275 280 ले आए गेट के पेपर में, तो आपका 380 आ गया जो कि कटअप के अबव है, ठीक है? तो ये बातें आपको समझना है। अब तैयारी कैसे करेंगे वो देखिए मैथ की। चलिए पहले मैथ की तैयारी समझेंगे, उसके बाद देखिए अगर जो आप 11th की तैयारी की है फिर भी आप भूल गए, ठीक है, आपके बोर्ड का भी आप कमी है, तो आप 11th पर नहीं ध्यान देना चाहते, केवल 12th का मैथ लेकर चलिए, 12th का मैथ केवल, ठीक है? अब 12th के मैथ में भी आप कैसे तैयारी करिएगा वो समझिए। सबसे पहला काम आप क्या करिएगा कि आप जिसके यहाँ पढ़ रहे हैं,
जिस कोचिंग में पढ़ रहे हैं, ठीक है, उस कोचिंग का टीचर को कहिएगा, जो टीचर होंगे उस कोचिंग के टीचर से, अभी दोनों बताएंगे, या तो आप टीचर से पढ़ रहे होंगे 12th में अभी, नहीं तो टीचर से, नहीं तो अपने आप सेल्फ स्टडी कर रहे होंगे, ठीक है। दो चीज़ है, या टी या एस। जब टीचर से पढ़ रहे होंगे तो उनके पास जो है, अगर वो ट्रिकी मेथड उनसे पूछे आपकी, सर क्या आप 12th बोर्ड में पूरा अप्रोच के साथ साथ ट्रिकी मेथड भी बता सकते हैं, तो अगर वो एबल हो गए बताने के लिए, तो आप क्या करें उनको बोले कि ट्रिकी मेथड हमें सिखाइए, और 12th का जितना भी सिलेबस है उसको 1 by 1 करके आप कंप्लीट कर लीजिए। अब देखिए, ट्रिकी मेथड अगर वो कर रहे हैं तो बहुत बढ़िया बात है, ठीक है, उनके हिसाब से आप करिए, ओके। और उसके बाद आप कुछ बुक खरीद लीजिए। कुछ बुक मतलब क्या, आप क्या करिए, RD शर्मा का बुक आता है, RD शर्मा 12th का बुक, ओके, RD शर्मा 12th का बुक अगर आपके पास है भी, तो आप क्या करिए, इसको पूरा कई बार बनाइए, जितना बार हो सके उतना बार बनाइए, खास करके एग्जाम्पल प्रॉब्लम इसका जरूर बनाइए, ठीक है। बात समझ रहे, कैसे तैयारी करेंगे हम वो बता रहे हैं आपका। और इसके साथ साथ आप थोड़ा क्या करें, 11th क्लास का कुछ नहीं करना है आपको, 11th क्लास का जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जैसे कि प्रोबेबिलिटी है, जैसे कि मान लीजिए कि आपका क्या बोलते हैं AP है, GP है, ठीक है, इस सबको आप करें, फॉर्मूला पर याद रखिए, AP GP HP, ठीक है। और उसके बाद एक दो टॉपिक है, ट्रिग्नोमेट्री, ओके, और इसका हाइट एंड डिस्टेंस और लॉग, ये 4 ऐसे टॉपिक हैं जिसको आप क्या करें, कंप्लीट कर ले, ओके। ऐसे 4 टॉपिक को आप फॉर्मूला सिर्फ याद रखें और छोटी छोटी चीजें, ओके। ये आपको 11 से बस इतना करना और कुछ ज्यादा नहीं। दोस्तों मैंने आपको क्या बोला कि RD शर्मा 12th का आप खरीद लो, और एक सजेशन और ज्यादा नहीं आपको, क्योंकि अभी बोर्ड है, तो आप क्या करो कि अभी के टाइम में आप आता है एक अरिहंत पब्लिकेशन का प्रीवियस ईयर का 2009 से लेकर 2020 का NDA का, ठीक है। आप उसमें क्या करो, जो भी 12th बेस्ड पर जो भी क्वेश्चन पूछा गया 12th बेस्ड पर, ठीक है, ये अगर अब ये किसके लिए है, ये जो सेल्फ स्टडी बच्चा कर रहा है उसके लिए है, ये तो है ही, ये जो बच्चा कोचिंग में उसके लिए भी है, दोनों के लिए है। देखिए आप क्या करिएगा, अरिहंत पब्लिकेशन का, देखिए थोड़ा वीडियो देखने दीजिए, चेक चल रहा है कि नहीं, चलिए चल रहा। देखिए आप क्या करिएगा प्यारे दोस्तों, अरिहंत पब्लिकेशन का आता केवल मैथमेटिक्स के लिए स्पेशल 2009 से लेकर 2020 तक का जो प्रीवियस ईयर पेपर आता है, उसको आप खरीद लीजिएगा। अब कहिएगा सर आप बोरा गए हैं क्या, इतना पढ़ने के लिए कह रहे हैं? नहीं नहीं, ऐसा बात नहीं है। 2009 से लेकर 2020 तक आपका 12th का उसमें कहा है, मैंने आपको बोला जानते, आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं। हो सकता है आपका टीचर जो ट्रिक बता रहा होगा वो लंबा मेथड होता होगा, वो ट्रिकी नहीं होता होगा, और अच्छा ट्रिकी होता होगा, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। ये जो आपका किताब है ना, इसमें ट्रिकी अप्रोच से सॉल्व किया गया है, बहुत मस्त बुक है, ठीक है, बहुत ही ज्यादा मस्त बुक है। आप इसको क्या करोगे, प्रीफर करोगे, ठीक है, इतना आपको करना है बस, ओके। और उसके साथ साथ आपको क्या करना है, ये आपका बुक लिस्ट हो गया, ठीक है। 12th में मैंने बुक लिस्ट अभी और क्लियर करके बता देता हूं, ठीक है, मैथ के लिए। देखिए मैथ के लिए आपका, देखिए मैथ के लिए बुक लिस्ट क्लियर है 12th वालों के लिए। सबसे पहला तो बोर्ड बुक, जो बोर्ड का बुक है, तो बोर्ड बुक बहुत बच्चा का RD शर्मा चलता है, अब बहुत बच्चा का NCERT, लेकिन NCERT ज्यादा आपको सर्वाइव नहीं करवा पाएगी, क्योंकि इसमें आप अच्छे क्वेश्चन होते हैं, मैं मानता हूं, लेकिन RD शर्मा बनाइएगा तो इसका क्वेश्चन डायरेक्ट कभी कभी NDA में आ जाता है, तो ये ज्यादा बेटर है इसके कंपेयर में, दोनों बेटर है। ऐसा नहीं मैं NCERT को खराब कर रहा हूं, ये तो NCERT इसका काका है, इससे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन RD शर्मा थोड़ा सा डिटेल में एक्सप्लेन किया है, तो सब चीज टॉपिक कवर किया गया, ओके। बोर्ड बुक, दूसरा जो NDA का प्रीवियस ईयर पेपर का बुक है, प्रीवियस ईयर पेपर, ओके, वो आपको कवर करना है, वो 2009 से लेकर 2020 तक, वो आपको ले लेना है किताब, इसको खरीद लेना। और तीसरा, अब आपको क्या करना है कि मॉक टेस्ट लगाना है। जब इतना कवर कर लेंगे तो आप मॉक टेस्ट ले लेंगे, ठीक है। मॉक टेस्ट कौन सा होगा, देखिए आप इतना कर लेंगे तो आपको ये मॉक टेस्ट में नहीं लेना है, क्योंकि यही क्वेश्चन आएगा ना, आप फूल जाइएगा, बाप रे बाप हमको सब भी करता, वो आपको टेंशन दे देगा लेकर, ठीक है। अब मॉक टेस्ट आता है किसका, तो अरिहंत पब्लिकेशन का ही आता है, वो आता है 10 मॉक टेस्ट, ठीक है। आप उसको लगाइए,
10 मॉक टेस्ट। देखिए आप घबराइएगा नहीं, जो आपका 11th का पोर्शन होगा वो नहीं बनेगा, तो अब बिल्कुल घबराइएगा नहीं। आप ये कोशिश करिएगा कि जो आपका 12th का पोर्शन है उसको पहचानने की कोशिश करिएगा। हम डिटेल सिलेबस बताएंगे 12th का इस अगले वीडियो में, आप बिल्कुल घबराइएगा नहीं। ओके, तो अभी मैं सिर्फ आपको मैथ का स्ट्रेटेजी बना रहा हूं कि मैथ के लिए कैसे कर सकते हैं। ये आपको बेहद ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप पता कर पाइएगा कि जो चीज आप पढ़े हैं 40% सिलेबस, उसमें भी कितना छूट रहा है, और उसको लगातार आप करते जाइएगा रिव्यू। तो ये तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्यारे दोस्तों। अगर ये आप अच्छा से कर लिए ना तो आपको मैथ में बहुत नंबर आएगा। आप जितना एक्सपेक्ट नहीं करते उतना नंबर आ जाएगा, क्योंकि आपको ट्रिकी अप्रोच देने के साथ साथ आइडिया भी दे देगा किस तरह के एनडीए में क्वेश्चन पूछा जाता है। और 2009 से 2020 कम हुआ, बहुत पेपर हो गया यार, 20+ पेपर है। समझ रहे बात को, बहुत बड़ी बात है। ये आपको क्या करना है 12th वालों के लिए है, ठीक है। देखो इसमें कुछ नहीं है, ये आप जो पढ़ेगा अपना बोर्ड का ही पढ़ रहे हो। ये मॉक टेस्ट लगाओगे, ये बोर्ड के लिए भी लगा सकते हो, ये बोर्ड का ही मॉक टेस्ट है, क्योंकि आप वही 40% सिलेबस को लगाओ, क्योंकि आपको तो 11th वाला कोई चीज आएगा नहीं, और 11th वाला आप कवर नहीं करोगे, तो आप 40% पर ही वर्क करते हुए एनडीए को क्रैक करोगे। ओके, ये सबसे पुख्ता तरीका है अगर आप 12th में हो, क्योंकि अभी आप 11th के लिए प्रिपरेशन करने जाओगे तो आपके पास 4 मंथ बचता है एनडीए के लिए, ठीक है। तो आप बोर्ड के बाद, फरवरी के बाद आप इंजॉय करने के अलावा क्या कर सकते हो, आप अपना टाइम दे सकते हो, ठीक है। उसमें 2 महीने जो बचेंगे आपके, जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, चौथा महीना में होगा ना, तो फरवरी में मान लीजिए फरवरी के आधा तक आपका एग्जाम खत्म है, तो बाद बाकी बचेगा ना जो टाइम, उसमें आपको कुछ नया बस यही पढ़ना है 11th का सिलेबस, उसको रिव्यू कर लेना है पूरा, तब मॉक टेस्ट फिर लगाइएगा। यहां भी लगा रहे हैं 40%, अब फिर से मॉक टेस्ट लगा दीजिएगा, देखिएगा आपका सिलेबस कैसे बढ़ेगा और कैसे आपका रेंज बढ़ जाएगा। बस हो गया, तब आप जाके वहां कवर कर लोगे। और इसमें भी आपको पहचाना है कौन आपका वीक जोन है, कौन स्ट्रॉन्ग जोन है। 6:35। देखिए अब आपका भी इसमें 2 तरह का जोन बन जाएगा। एक बन जाएगा वीक जोन, ठीक है, जैसे हर बल्लेबाज का होता है ना कि एक बल्लेबाज को गेंद आगे फेंको तो वो आउट हो जाता है, और एक बल्लेबाज को आगे फेंको तो छक्का मार देता है, ठीक है। तो आपको एग्जाम में ना तो वो बल्लेबाज बनना है जो आगे फेंकने के बाद आउट हो जाता है, ना ही वो बल्लेबाज बनना है जो आगे फेंकने के बाद छक्का मारता है। आपको वो बल्लेबाज बनना है जो कि सब टाइप का गेंद खेल ले। मतलब क्या कि वीक जोन आपका एक स्ट्रॉन्ग जोन होगा, ठीक है। देखिए अब आपको क्या करना, इसमें आपको ज्यादा एफर्ट नहीं लगाना पड़ेगा, क्योंकि इसमें आपका फील राइज हो जाएगा कि भैया हमको फील हो रहा है, ठीक है, हम तो बना ही देंगे। और ये वीक जोन आपको बार बार वो होगा जो आप एक ही तरह के क्वेश्चन में, वन टाइप का क्वेश्चन में फंसते होंगे, बार बार उसी तरह क्वेश्चन में फंसते होंगे। तो आप क्या करिए, इसको स्ट्रॉन्ग जोन को और स्ट्रॉन्ग बना लीजिए। मान लीजिए इस स्ट्रॉन्ग जोन का क्वेश्चन मान लीजिए 20 को आ गया, अब 20 क्वेश्चन करने में आप 15 मिनट लेते हैं, ठीक है, तो आपका ये स्ट्रॉन्ग जोन तब थोड़ी ना हुआ। आप इस 15 मिनट को घटा के कर दो 8 मिनट, 7 मिनट 20 क्वेश्चन करने में। बात को समझ रहे हो। और वीक जोन जो है उसको धीरे धीरे इंप्रूव करते हुए आप अपना जो है स्ट्रॉन्ग जोन बनाओ, ठीक है। धीरे धीरे करना इंप्रूव, ये नहीं कि जबरदस्त कैसे होगा इंप्रूव। तो ये दोनों जोन आपका इंप्रूव हो जाएगा, ठीक है। तब आपका जो है अगर यही वीक जोन स्ट्रॉन्ग जोन बन जाएगा, तब आप 40 में कम से कम 35 क्वेश्चन कर पाएंगे। ओके, तो ये आपका तरीका है कि कौन कौन बुक लेकर हम जो है पहले 12th बोर्ड के आधार पर हम तैयारी मैथ के लिए कर सकते हैं। ओके, और बहुत बच्चा को समस्या होता है कि सर हमको समझ नहीं आता है, हिंदी में पढ़े मैथ की इंग्लिश में पढ़े। आप जो पसंद है, ये हिंदी में भी आता है इंग्लिश में भी आता है, बाइलिंगुअल है ये भी बाइलिंगुअल नहीं, ये बाइलिंगुअल बुक नहीं है, ये इंग्लिश में है। तो अगर मान लीजिए आपको आर.डी. शर्मा का बुक अगर और हिंदी पब्लिकेशन का कोई बुक आता है तो आप उसको रेफर कर सकते हैं, एक्स्ट्रा बुक, ठीक है। जैसे आलोक वगैरह का बुक आता है तो वो आप रेफर कर सकते हैं। अगर आप इंग्लिश में हैं तो आपका बहुत बढ़िया बात है कि आप 3 स्टेप में तैयारी करेंगे। पहला स्टेप में बोर्ड का बुक आर.डी. शर्मा प्लस एनसीईआरटी कोई कर ले, एक कोई करना है, या तो ये कर लो या तो ये करो। देखो अब इसमें कोई बड़ी बात नहीं, अगर आर.डी. शर्मा का आप इंट्रीगेशन बना रहे हो तो इसमें भी इंट्रीगेशन का 5-6 चैप्टर है, वो खटाक से बन जाएगा, तुरंत बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। आपका रिवीजन टेस्ट भी हो, रिवीजन के साथ साथ आपका जो है सारा चीज होगा, रिवाइज भी कर लेंगे आप। अब एनडीए का प्रीवियस ईयर पेपर, बस यही क्वेश्चन सब इसमें आता है, थोड़ा सा लेवल बढ़ा दिया जाता है, तो आप अलग अलग सोचेंगे तो हो जाएगा। और तीसरा है, पहला स्टेप में बोर्ड का बुक बनाना है आपको अच्छे से, और उसके बाद प्रीवियस ईयर पेपर उसके बाद डील कर लेना एनडीए का। इससे आपको पता चल जाएगा कि आप कितने पानी में हैं और कितने पानी आपको और चाहिए डूबने के लिए, ठीक है। तीसरा है मॉक टेस्ट, ठीक है। मॉक टेस्ट जो है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप मॉक टेस्ट या तो आप शुरुआत में लगा सकते हैं, बिगिनिंग में जब सिलेबस खत्म होगा, नहीं तो फरवरी के बाद। मेरे हिसाब से आप लगाइए फरवरी के बाद। फरवरी के बाद जैसे मार्च अप्रैल में एग्जाम होगा ना, तो फरवरी आधा पूरा, मार्च आधा पूरा पढ़ लीजिए, ठीक है। मार्च आधा पूरा, उसके बाद जितना दिन बचेगा 15 दिन 20 दिन, 20 दिन में 20 गो मॉक लगा दीजिए, ठीक है। देखिए आपका इंप्रूवमेंट कैसे होगा,
क्योंकि इसलिए क्योंकि फरवरी में आप कुछ अब 11th का भी पढ़ लेंगे, क्योंकि इंजॉय नहीं करना है, आप 11th का पढ़ लेना, ठीक है। अगर मान लो नौकरी हो गया तो भर जिंदगी इंजॉय करते रहो, ठीक है, जहां मन तहां जाके घूम घूम कर, कुल्लू मनाली वगैरह वगैरह जहां पर, ठीक है। तो ये आपको दिमाग लगा के काम करना है। ओके, इतना काम करना है कि मॉक टेस्ट कब लगाना है, तो मॉक टेस्ट आप या तो फरवरी के बाद जब एग्जाम खत्म होगा बिहार बोर्ड वाले, नहीं तो उससे पहले लगाइएगा, थोड़ा थोड़ा करके सप्ताह में एक बार, क्योंकि आपको बोर्ड का भी ना प्रेशर रहेगा, इसलिए ज्यादा पैनिक नहीं होना। फरवरी के बाद लगाओगे बिंदास आराम से पढ़ोगे, दिन रात लगा देगा, क्योंकि उसमें ना कोनो कोचिंग पढ़ने जाना है ना कुछ, ठीक है। आराम से घर में पकड़ के दनादन तैयारी करो। हम लोग का भी बहुत सीरीज आने वाला है टारगेट एनडीए का, ओके, तो आप उसके मदद से भी तैयारी कर सकते हैं। तो दोस्तों आपका ये मैथ का स्ट्रेटेजी है, ठीक है, कि मैथ का तैयारी हम लोग कैसे करेंगे एक वाइड रेंज बनाकर। ओके, अब हम बताएंगे कि मतलब अगले वीडियो में आपको बताएंगे कि अब मैथ कितने घंटा पढ़ना चाहिए हमको, अभी से कितना बोर्ड के लिए और कितना एनडीए के लिए, और अगर बोर्ड के लिए पढ़े तो वो एनडीए के लिए कैसे बन जाएगा। ये सब चीजें हम अगले वीडियो में बात करेंगे, और इसके साथ साथ आपको जनरल एबिलिटी टेस्ट पेपर का भी तरीका बताएंगे करने का, कि उसमें भी आप मैक्सिमम स्कोर कैसे 12th में रहकर कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, आप अपने दोस्तों तक शेयर करिए जो भी छोटी उम्र में चाहते हैं कि आर्म फोर्सेज ज्वाइन करें। थैंक यू।